इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। ओबद्याह एक दिन कहता है, तू मन में कहता है कि तेरे अभिमान ने तुम्हें धोखा दिया है। और घमंड हमें धोखा तो देता ही है। गर्व हमारी धारणा को विकृत करता है और हम औरों को गलत तरीके से देखते हैं। आप किस पर अपना ध्यान देने और सुनने को तैयार हैं? आप किस पर अपना ध्यान देने और सुनने को तैयार हैं और आप किसे अनदेखा करते हैं? यीशु दीन दुखियों के लिए आए और ये दुखद है कि हमारे चर्च में हम अपने छोटे समूह बनाते हैं। जब आप चर्च जाते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो दुखी है और आप उसे अपने साथ बैठने का न्योता दें। आपको ये पता है, चलो कुछ मिनटों के लिए अपने आप को भूल जाते हैं और किसी और के बारे में सोचते हैं। खुद को भूल जाइए, किसी और के बारे में बस कुछ देर के लिए सोचिए। गर्व से भरे लोग पापी रूप से प्रतिस्पर्धी होते हैं। वे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि आप औरों को प्रभावित किए बिना स्वस्थ नहीं बैठोगे और हम वास्तव में कभी भी प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे जब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि हमें लोगों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। हम अपने कपड़े और गहने, आलीशान कार, हमारा फर्नीचर, आलीशान घर, जिस स्थान पर आप रहते हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उससे हम लोगों को प्रभावित करते हैं। और ये होशियारी चालू रहती है। गर्व से भरे लोग हमेशा औरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। वे खुद की बढ़ाई मारते हैं। वे औरों की सेवा नहीं करते हैं। वे असुरक्षित महसूस करते हैं। वे खुद की तुलना औरों से करते हैं। वे खुद घमंडी होते हैं। आप निराश हो जाते हैं क्योंकि उनको समझाने के बावजूद वे आपको नहीं समझ पाते। और आप सोचते हैं आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं। चलिए, आप बस हंस रहे हैं क्योंकि मैं आपसे सच कह रही हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु द्वारा आशीषित हैं। उन्हें सब कुछ तेजी से मिलता है। और कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है। मुझे यह पसंद है कि ये व्यक्तित्व आमतौर पर उन लोगों की तरह होते हैं जो बहुत उदास होते हैं और निश्चित रूप से वे पूर्णतावादी होते हैं। इसलिए वे ये निश्चित करना चाहते हैं कि वे इसे सही करें। और मैं कुछ लोगों को जानती हूं जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, देखिए मैं निर्णय लेती हूँ क्योंकि मैं साहसी हूँ। आप मुझसे एक प्रश्न पूछें, आपको उत्तर मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को सोचना होगा कि मुझे और भी बहुत कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या आप कभी किसी से कुछ कहते हैं और वे आपकी ओर देखकर चले जाते हैं? और मैं सोचती रहती हूँ, मैं बस सोचती रहती हूं कि ओ यीशु, हम सभी की मदद करें। वे एहसान फरामोश, घृणित और घमंडित लोग हैं जो कृतज्ञ नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे और भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। और हमें इतना पता है कि हम इनके लायक नहीं हैं। आमीन।
आप जानते हैं उन्हें सब पता होता है। जब भी आप कुछ कहते हैं वो आपसे कहते हैं कि आप उन्हें सही नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगी, हम जो भी करते हैं प्रभु हमारे साथ होते हैं। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर प्रभु उसे सुनते हैं और फिर लोग आकर गवाही देते हैं कि प्रभु ने उनके लिए क्या किया और आप खुद को रोक नहीं पाते और आप बस कहते हैं मैंने इसके लिए प्रार्थना की। और प्रभु जब मुझे ऐसा नहीं करने देंगे, ये नाखून काटने जैसा है। मुझे उन्हें यह एहसास कराना होगा कि प्रभु ने यह सब किया है। चलो ईमानदारी से बताएं कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। लेकिन सच कहूं, मुझे भी गर्व था और कुछ महीने पहले प्रभु ने मुझे कहा आप ऐसा करके मेरी महिमा चुरा रहे हो और ये आपके लिए आसान नहीं होगा। गर्व से भरे लोग हमेशा दूसरों को तुच्छ मानते हैं। बिना गर्व के तुम कलह नहीं कर सकते। आप गर्व के बिना निर्णय या आलोचना नहीं कर सकते। आप घमंडी लोगों से ही बहस कर सकते हैं। आप गर्व के बिना तलाक नहीं ले सकते। ये कहना इतना कठिन क्यों है? मुझे माफ करें, मैं गलत था। कुछ लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात क्यों हो जाती है? डेव समझदार है और वो मुझे सब कुछ कैसे करना है ये बताने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। वो हमेशा मेरी बहुत मदद करते हैं। मेरा मतलब है बहुत। आपको उस मेयोनेज़ को रेफ्रिजरेटर में वापस रखना था। हाँ हनी, मैं बस वहां पहुंचने ही वाली हूं। वो ऐसे ही मैं बस मदद करने की कोशिश करती हूं, लेकिन मैं अपनी चीजें खुद करना पसंद करूँ क्योंकि मेरा स्वभाव आप जानते ही, मैं समझती हूँ और उन मेयोनीज का ख्याल रख सकती हूँ। मैं बस ऐसे ही मैं कर लूंगी। मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है। आमीन। और वो हमेशा मुझे सावधान रहने के लिए कहते हैं। कार से संभाल कर उतरना, बाथटब से बाहर निकलते वक्त संभालना। यहाँ मुझे आपकी मदद करने दो, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। चलिए भी। आप जानते, मुझे एहसास होने में कितना समय लगा कि वास्तव में वो मुझसे प्यार करते। वो मुझसे प्यार करते, लेकिन मैं कहती मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि क्या करना है। चलो बताओ, क्या मेरे जैसा कोई है यहां पर? हर बार जब आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करते हो तो वो आपको ये बताते हैं कि वो इसके बारे में जानते हैं। वो ऐसा कि क्या आप मुझे कुछ मिनटों के लिए मंच इस्तेमाल करने दे सकते हैं? ठीक है। अपने जीवन में गर्व से कैसे निपटें? प्रार्थना करें कि प्रभु जब भी मुझ में गर्व हो तो मुझे एहसास दिलाना। आप में से कुछ मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है। रोमियो 12:3 पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं और मुझे ये पसंद है। वो उन्हें गर्व के बारे में चेतावनी दे रहा है और वो कहता है मैं केवल प्रभु की कृपा से
ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि पौलुस अगर सिर्फ आपसे बात कर रहा है जैसे मैं कर रही हूँ, मैं खुद समस्याओं से घिरी हुई हूँ, मैं वास्तव में आपको चेतावनी देने के लिए योग्य नहीं हूँ। पर यह काम प्रभु ने उसे दिया था, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, कोई अपनी योग्यता से बढ़कर अपने आप को न समझे, खुद के बारे में बढ़ा कर राय न दे, बल्कि अपनी योग्यता को सही तरीके से आंके। हर एक को परमेश्वर ने दिए हुए विश्वास के अनुसार, यदि आप मूल यूनानी भाषा में नम्र शब्द को देखें तो इसका अर्थ है अधीन रहना, ये परिभाषा है। तो बाइबल हमें क्या सिखाती है? प्रभु के सामर्थ्यशाली हाथ के नीचे दीन बनो ताकि उचित समय में वो आपको बढ़ाए। दूसरे शब्दों में, आपको बढ़ने तक जहां भी प्रभु ने आपको रखा है वहां खुश रहें, खुद को बढ़ाने की कोशिश न करें। मैं आपको बताऊंगी कि प्रभु हमारे लिए क्या करता है। वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो आप चाहते हैं और आपको उनके लिए खुश कर देंगे। वो इसे किसी और को देगा। ठीक है, मैं एक उदाहरण बताती हूँ। वो उन्हें देगा जिनको जरूरत है, सख्त जरूरत है। देखिए, ये सब घमंड है। किसी को काम पर पदोन्नति मिलती है जो आपको मिलनी चाहिए, तब क्या आप उन पर खुश होते हैं या उन पर गुस्सा होकर उनकी पीठ पीछे बदनामी करते हैं? ओबदिया 1:3 कहता है, तुम्हारे मन के घमंड ने तुम्हें धोखा दिया है। घमंड धोखा देता है। घमंड हमारी धारणा को बिगाड़ता है और हम दूसरों का मूल्य नहीं देख पाते। मुझे यही देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए हर व्यक्ति का मूल्य। हर व्यक्ति प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है। यीशु टूटे और दीन मन के लोगों के लिए आए, जिनको कुछ भी नहीं समझ आता था। वो उनके लिए आए। उनके काम का कौन है? वही लोग जिन्हें कचरा कहा जाता है। जिन्हें कचरा कहा जाता है, उनके लिए प्रभु आए। प्रभु ने मुझ जैसी दुखी लड़की को चुना जिसका उसके पिता ने यौन शोषण किया था और उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था, जिसने 12वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त की थी और छोटे कपड़े पहने हुए सिगरेट पीती थी। लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूं। मैं उसे चाहती हूं। मैं उसे चाहती हूं। एक कुरिन्थियों 1 कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। 1 कुरिन्थियों 1:27। इसीलिए जब प्रभु ने मुझे चुना तो मैं बहुत खुश हुई, और जब मैंने लोगों को बताया तो उन्होंने कहा आप गलत हो। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा हम बात कर रहे हैं। और मैंने सोचा, ओ जॉयस, उन्होंने कहा आपके पास इस सेवा के लिए सही पहचान नहीं है। और उन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया। जो मुझे आपको गर्व से अकेले में बताना है, मुझे लगा कि ये मजाक था। अगर प्रभु ने आपको थामा है और आप ऐसी जगह पर हैं जहां से भागना चाहते हैं, इसे कोई लेना देना नहीं चाहते, आप सिर्फ निकलना चाहते हैं, मुझे यहां से जाना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे तो आप गलत हैं, मैं यहां से जाऊंगी। प्रभु कहते हैं मेरी इच्छा है आप रहें।
तो क्या आप खुद को नम्र करके वहां रहेंगे जहां से जाने की परमेश्वर आपको इजाजत नहीं देते? नम्र लोग अच्छे शिष्टाचार के होते हैं। घमंडी लोग बुरे व्यवहार वाले और असभ्य होते हैं क्योंकि वे खुद को बाकी सभी से बेहतर समझते हैं, पर हम उनके प्रति कभी असभ्य नहीं होते जिनका हम सम्मान करते हैं, कभी भी नहीं। फिलिपियो 2:2-9 पौलुस ने कहा, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित और एक ही मनसा रखो। स्वार्थी महत्वाकांक्षा या झूठी कल्पना से कुछ न करो जो घमंड है, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तुम अपनी ही भलाई नहीं वरन दूसरों की भलाई की भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही एक दूसरे के साथ व्यवहार करो। अब इसे सुनो, जो स्वभाव से ही परमेश्वर है, उसने परमेश्वर के बराबर होना अपने फायदे की चीज नहीं समझा, बिल्कुल भी नहीं। वाह! बल्कि उसने अपने आप को शून्य बनाया और सेवक का स्वभाव धारण किया और मनुष्य बनकर इतना दीन हुआ कि मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु तक सह ली। इसलिए पिता ने उसे सर्वोच्च स्थान पर बैठा दिया और ऐसा नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना टेके। ये मुझे बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा। आप भी इसे याद रखें। वाह! नम्रता हमेशा उन्नति से पहले आती है, पर जो व्यक्ति प्रभु के सामर्थ्यशाली हाथ के नीचे खुद को नम्र करेगा, भले ही इसका मतलब यह हो कि किसी को आपके साथ दुर्व्यवहार करने देना और आप सहते हो। अब मैं शोषण के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं किसी को आप पर हमला करने और इस तरह की चीजें करने देने के बारे में कह रही हूं। लेकिन हो सकता है कि आपको काम पर वो पदोन्नति ना मिले जिसके आप हकदार हैं, और प्रभु चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति को बधाई दें जिसको पदोन्नति मिली है। वो आपका भला होगा यदि आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे। क्या आप में से कोई ऐसी स्थिति से गुजरा है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं? देखिए, हम ये सब अपने दिल में छिपाते हैं और ज्यादातर समय हम इसे खुद भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर हम खुद के साथ और प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। राजा नबूकदनेस्सर के बारे में एक कहानी है जिसे हम साझा नहीं कर सकते। दानियल 4 की पहली 4 आयतें सब देश और जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहने वालों को तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करूं। ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं, वो प्रभु का श्रेय दे रहा है। उसके चिन्ह कितने महान हैं, उसने कितने महान चमत्कार किए हैं। उसका राज्य अनंत कालिक है, उसका प्रभुत्व पीढ़ी दर पीढ़ी कायम है। वो अभी भी प्रभु को श्रेय दे रहा है। और मैं नबूकदनेस्सर अपने महल में संतुष्ट और समृद्ध हूं। मुझे ये पसंद है जब तक वो प्रभु को श्रेय दे रहा है। उसके पास शांति और समृद्धि थी, वो संतुष्ट था। अब 29 पद पढ़ें। 12 महीने बीतने पर जब वो बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? राजा के मुंह से यह निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। आप जानते हैं मुझे यहां तक पहुंचने में 45 साल लग गए और मुझे नीचे गिराने में प्रभु को केवल 2 सेकंड लगेंगे।
बहुत ही कम टाइम। और यदि हम में से प्रभु का भय है तो मुझे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने से डर लगेगा। और जब मैं ऐसा करती हूं, मैं फिर से इसे पढ़ूंगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। और यदि हम में प्रभु का भय है तो मुझे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने से डर लगेगा। खैर, मैं ऐसा करती हूं तो मुझे बहुत खेद होता है और मैं उनसे माफी मांगती हूं और मैं प्रभु से माफी मांगती हूं, क्योंकि आप जितने अधिक महत्वपूर्ण हैं उतना ही आपको हर किसी का ख्याल रखने की आवश्यकता है, उतना ही आपको दूसरों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। और वो जंगल में जाकर जंगली जानवर की नाई रहने लगा और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। और फिर बाइबल कहती है वो होश में आया। मुझे ये पसंद है। और उसकी स्थिति उसे बहाल कर दी गई और उसने प्रभु को फिर से सारा श्रेय दिया और उसे वो सब कुछ वापस मिल गया जो उसने खो दिया था। आप ये हमेशा याद रखिए कि कामयाबी हासिल करने में लंबा समय लगता है, लेकिन ऊंची ऊंचाई से गिरने में बस कुछ सेकंड लगते हैं। मुझे प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया, मेरे लिए उपयुक्त हुआ। हो सकता है कि आप यहाँ एक पादरी या एक पादरी की पत्नी हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सेवा में रहना चाहता हो, या आप एक मिशनरी बनाना चाहते हो और आपको 5 बच्चों को संभालना है। प्रभु ने मुझसे कहा तुम्हें हमेशा याद रखना होगा जॉयस, तुम चाहे कितने भी लोगों की मदद करो, तुम कितने ही लोगों को चोट पहुंचाओ, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप नम्रता के 10 लक्षण याद रखना। आप ये कर सकते हैं। नंबर 1, नम्र लोग तब मदद मांगते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। जब हम लोगों को अधिकार या जिम्मेदारी देते हैं, मेरा मतलब है हमें उन्हें अधिकार भी देना होगा। दाऊद ने कहा कि उसने सोचा था वो गोलियत को हरा सकता है और किसी ने नहीं सोचा था कि वो हरा सकता है। और राजा ने अंततः उसे जाने की सहमति दी, लेकिन उसने कहा तुम्हें मेरा कवच पहनना होगा। कई बार आप जानते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति जब इस मकान पर पहुंचते हैं कि उसे सब कुछ करना है, और यदि आप प्रतिनिधि बनाना नहीं सीखते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं। ठीक है? लेकिन जब आप प्रतिनिधि करते हैं तो आप उस व्यक्ति पर वर्चस्व नहीं कर सकते कि उन्हें सब कुछ आपके ही तरीके से करना है। आपको उन्हें कुछ चीजें अपने तरीके से करने देनी होंगी, लेकिन अगर आप में धैर्य है तो सब बेहतर हो सकता है। अगर आप में धैर्य है। 20 साल पहले मैंने हमारी भीड़ को देखा तो हर कोई मेरी उम्र का था और मैंने सोचा ये एक समस्या है, हमें कुछ युवा लोगों की जरूरत है। मैं चाहती थी कि वो जवान लड़के लड़कियां आए, मैं हर किसी को चाहती थी। और आप जानते हैं, हम सभी में अपनी पीढ़ी के अनुसार सोचने की प्रवृत्ति होती है। चलो, अब आप कुछ सीख सकते हैं और हम पीढ़ीगत ढंग से सोचते हैं, इसीलिए हम ऐसे सोचते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए, वो गलत है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। आमीन। हाल ही में मैंने धार्मिक अंधभक्तों को करारा जवाब दिया। मैंने जाकर एक टैटू बनवाया। और मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि ये धार्मिक अंधभक्त मुझ में दोष जरूर निकालेंगे।
क्योंकि आप देखिए, बाइबल ये कहती है कि मृतकों पर खुद को टैटू गुदवाना गलत है, और पुराने नियम में ये लिखा है कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को न चीरना और न उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूं, मैं प्रभु की हूं, तो मैंने यही एक क्रॉस टैटू बनवाया। मैं प्रभु की हूं। मैं सबसे ज्यादा उम्र की व्यक्ति थी जिस पर टैटू कलाकार ने कभी टैटू बनाया। मैं ये नहीं सोचती हूं कि मुझे लगता है कि मैं जो भी कर रही हूं वो गलत है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। चलिए भी, इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।